गिरो मतलब क्या? प्रेजेंट रहो, मेंटली प्रेजेंट रहो। अगर आपको बताया जाए हाँ जितना हो सके मारो, तो आप प्रदक्षिणा करते करते आप कहो ना प्यारे कि गाने गाओगे। आपको गाना नहीं गाना ये कैसे कहा जाता है? आपको नंबर दिया जाता है, इतने प्रदक्षिणा करने हैं। क्यों? आप गिनते हो, एक हुई, दो। रिजल्ट क्या है? आप मेंटली फिजिकली वही हो, उसका रिजल्ट क्या है? एनर्जी अंदर आ रही है। तो मंदिर के सवाल पूछ रहे हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं तब हम प्रदक्षिणा भी लेते हैं, भगवान से प्रदक्षिणा लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं? और ऐसा भी बताया जाता है कि अलग अलग देवताओं के लिए अलग नंबर की प्रदक्षिणा लेते हैं। तो इसका भी क्या कारण है? मतलब आपका पूछने का जो पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि हम प्रदक्षिणा परिक्रमा क्यों लेते हैं? हाँ, परिक्रमा क्यों करते हैं? हम जाते हैं और ऐसे ही लाइक नॉर्मल मैन लाइक हाँ राउंड, एक राउंड करके आओ, दैट्स व्हाट यू नो ये से। पर क्यों करना चाहिए वो? उसमें क्या? ओके, आप इमेजिन करो, आप एक अगरबत्ती के फैक्ट्री में चली गई और दरवाजे से वापस आ गई। हाँ? तो होगा कुछ इस तरह। अगर आप फैक्ट्री में चली गई और दरवाजे से वापस आ गई तो आपको एक खुशबू आएगी, लेकिन खुशबू जो आएगी वो आपके ड्रेस पर, जेब पर, पैंट पर, जो आप उस फैक्ट्री में जिस तरह अंदर गए थे उसी साइड पे लगी हुई खुशबू आएगी। अगर आप चाहते हो कि आप उसी अगरबत्ती के खुशबू से महको, तो आप फैक्ट्री विजिट करके आप अंदर जाओ, फैक्ट्री में जाओ, हर मशीन को देखो, हर उस इन्वेंट्री को देखो जहां पे अगरबत्तियां रखी है, ताकि आपकी पूरी बॉडी अगरबत्ती लगे। क्योंकि वही खुशबू से वो आप महकोगे अगर आपने वहां पे 2 मिनट से ज्यादा वक्त इन्वेस्ट किया तो। अब वो है खुशबू का सेंटर, ये है एनर्जी का सेंटर। आपको सामने देखकर आप जिस स्पीड से एनर्जी ले रहे हो, आप चाहते हो मेरे बॉडी का हर सेल इस स्पीड को कंट्रीब्यूट करे। कैसे करोगे? वो तो बौछार हो रही है, एनर्जी की बौछार ऊपर से हो रही है। आप जब परिक्रमा करते हो आप हर साइड से भरकर ले रहे हो। और नंबर क्यों बताया है? क्योंकि अगर आपको नंबर नहीं बताया जाता तो आप जिस सोच से आए हो, मतलब अभी ये जो मैडम है, वो मैडम परीक्षा के टेंशन में है। तो परीक्षा के टेंशन में होने के कारण होता कुछ इस तरह है, एनर्जी का सेंटर है, लेकिन एनर्जी का सेंटर एनर्जी अंदर लेने के लिए एक रिक्वायरमेंट मांगता है, आपसे डिमांड करता है कि आपका फोकस वहां हो जहां पे एनर्जी है। मेंटली आप उस आइडल के बारे में सोचो ताकि वो एनर्जी अंदर आए। तो आपको ये कैसे बताया जाए कि बाकी कुछ मत सोचो? 11 परिक्रमा गिरो। गिरो मतलब क्या? प्रेजेंट रहो, मेंटली प्रेजेंट रहो। अगर आपको बताया जाए हाँ जितना हो सके मारो, तो आप प्रदक्षिणा करते करते आप कहो ना प्यारे कि गाने गाओगे। आपको गाना नहीं गाना ये कैसे कहा जाता है? आपको नंबर दिया जाता है, इतने प्रदक्षिणा करने हैं। क्यों? आप गिनते हो, एक हुई, दो। रिजल्ट क्या है? आप मेंटली फिजिकली वही हो, उसका रिजल्ट क्या है? एनर्जी अंदर आ रही है। एक ही नंबर क्यों नहीं हो सकता? लाइक 11 तो 11 ही करना चाहिए ना। बाय अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग नंबर क्यों दिए जाते हैं? वेरी गुड। Is the positivity rate is different? Yes.
यस स्ट्रेंथ ऑफ द गॉड मैन यस। और अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। जितनी ज्यादा चमड़ी उतने ज्यादा परिक्रमा। पावर डिफरेंट नहीं है। कुछ इस तरह समझो कि अगर हमें पता है कि हनुमान जी की एनर्जी हमारे अंदर इसलिए चाहिए ताकि हम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो, तो उसकी आज के दिन में रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ज्यादा आवश्यकता है, कितनी ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा है। तो 11 बार करो। अगर आपको लगता है नहीं हमें वेल्थ चाहिए और वैष्णो देवी जाना है तो चलो, स्टेप्स गिनो। क्यों? वेल्थ की ज्यादा आवश्यकता है स्ट्रेंथ से ज्यादा। आप डिसाइड करो किस एनर्जी का फ्लेवर आपके लाइफ में कितना ज्यादा चाहिए, उतनी ज्यादा परिक्रमाएं करो। आपका खुद का नंबर आप डेवलप कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लेवर, तो गणेश जी के मंदिर में जाकर एक काफी है। हाँ, मैं बहुत वीक हूं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 120। आप डिसाइड करो। ऑफिस के हिसाब से डिमांड के हिसाब से। हाँ, मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताना चाहता था। आप इमेजिन करो, एक बस ड्राइवर है, वो बस ड्राइवर मैं एक कॉर्पोरेशन से निकली हुई और यूनिवर्सिटी जाती हुई एक बस में बैठा था। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तो पीछे से लिखा था, उस ड्राइवर के पीछे से लिखा था, ये जो ड्राइवर, जिस ड्राइवर के साथ आप सफर कर रहे हो, उसने पिछले 18 सालों में एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। ठीक है? अब बस पहली बार देखी हुई अगर कोई महिला उस बस में चढ़ती है, एज तकरीबन 55 साल, वो महिला बस में चढ़ती है। बस में चढ़ने के बाद वहां पर वो बोर्ड देखती है कि 18 साल में एक्सीडेंट नहीं किया। वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को भी पता है 18 साल में उसने एक्सीडेंट नहीं किया, अभी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अब वो बहुत ज्यादा जोर से चलाएगा, अब एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी चीज, उसे ये भी पता है कि अगर 18 साल में एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरी किस्मत मुझे पता है, मैं जहां पर भी जाती हूं मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। अब वो रोने लगती है। अब वो बस समझो पुणे से निकलकर नासिक जा रही है। उसका रोना हर पैसेंजर को पता चल चुका है, क्योंकि ये डरी हुई है और डर कॉन्टेजियस है। आपने कभी देखा है हॉरर मूवी किसी दोस्त के साथ देखकर आपको डर ना भी लग रहा हो, उसके एक्सप्रेशन देखकर लगने लगता है। मूवी कॉमेडी लगती है, ये डरावना लगता है। डर कॉन्टेजियस है। अगर एक डरा तो पूरी बस डर गई। अब ड्राइवर के मुताबिक पीछे बैठे हर कोई डर से काफी परेशान है, लेकिन ड्राइवर के मन में एक सोच है, 18 साल में मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, आज का दिन किस झाड़ की बत्ती। Now see, he will not be afraid of driving because he is not connected with the fear that passengers are having mentally. अगर उसने भी उनके डर के बारे में सोचा, पीछे बैठे सब डर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, पीछे बैठे सब डर रहे हैं, मेरे बस के सब पैसेंजर डर रहे हैं, ओह माय गॉड अब मैं कैसे चलाऊं, मुझे भी डर लग रहा है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सोच में क्या रखा, 18 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं किया, आज का दिन क्या होगा, अगर वही होगा जो 18 साल में हुआ, सेफली ले जाऊंगा, सेफली लाऊंगा। आज का दिन किस झाड़ की पत्ती। सेफली जाता है, सेफली आता है। पर क्या है, he is not getting connected with the fear passengers are having, and if while doing parikrama, while doing pradakshina, if you are not getting connected to the energy center you are physically in,
no use. So for you to be there mentally, it is told to you that 11 times, 21 times, 108 times, count it and then start parikrama. Because you should be there mentally. If you are not getting mentally connected with the physical locality you are in, you will not be filled with the energy. हम प्रदक्षिणा लगाते हैं मंदिर में, जैसा पूछा कि क्लॉकवाइज हम प्रदक्षिणा लगाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज लगाया तो भी एनर्जी क्रिएट होगी क्या, मिलेगी ऐसा? थैंक यू, वेरी गुड। हम जब क्लॉकवाइज लगाते हैं, एनर्जी की तरफ हमारी कौन सी साइड होती है? राइट। मैंने एक मंदिर में जाकर बहुत एनर्जी ले ली, मुझे किसी मंदिर को डोनेट करनी है, तो उल्टी मारो। आपके पास इतनी एनर्जी आ गई कि आप डोनेट करने के लिए तैयार हो, तो एंटी क्लॉकवाइज। एनर्जी राइट से आती है, तो जहां पे एनर्जी का सेंटर है वो राइट में चाहिए, इसलिए क्लॉकवाइज। मतलब हम मंदिर में जब जाते हैं तो हमें घर से मतलब हमारे जो बड़े होते हैं वो घर से जब मंदिर जाते हैं तो फूल वगैरह बहुत कुछ लेके जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो क्या इसके पीछे कोई साइंस है कि फूल वगैरह लेके जाना है मंदिर में? फूल चढ़ाने के पीछे साइंस क्या है? हाँ। ये सवाल है। आपने कभी सूर्य नमस्कार, सन सेलिब्रेशन का नाम सुना है? सुना है? सॉरी, रोज करते हो? वाह, आपको सैल्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड। सूर्य नमस्कार का जो साइंस है ना, वो ज्यादा नमस्कार में है। मतलब सबसे पहले आप उस एनर्जी को मानो कि तू संसार चला रहा है, तेरे पीछे में, तेरे आगे में बहुत छोटा हूं। ओके, तेरे आगे मैं बहुत छोटा हूं, ये समझने के लिए आप कौन कौन से तरीके से उसे बता सकते हो, और आपको बता सकते हो कि तू मुझसे काफी बड़ा है। क्या तरीके होंगे? तेरे सामने मैं बस एक स्पेक ऑफ सैंड हूं, मतलब एक मिट्टी का छोटा कण हूं। ये अगर बताना है, आप कैसे, किस लैंग्वेज में बता सकते हो? कौन कौन से लैंग्वेजेस में बता सकते हो? हाँ, उससे क्या होगा? उनके लिए मतलब एक रिस्पेक्ट होगी ना कि आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके लिए हम एक थैंक यू का जरिया करके आपको फूल मतलब चढ़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि फूल चढ़ाने का समय का क्या होता है? Okay. आपने कभी सोचा है जब पेड़ ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, वो समय क्या है? पेड़ ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं दिन। तो अगर आपको, आप ऑक्सीजन से चलते हो या कार्बन डाइऑक्साइड से? आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, पेड़ ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। आपको साथ में लाना चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं कहूंगा मेरे पास फूल लेके आओ। मैं क्या कहूंगा? हर रोज सुबह मेरे पास फूल लेकर आओ। मैंने क्या किया? आई एम गिविंग यू a very basic element that you need to live. मैंने ये नहीं कहा आप पेड़ के सामने जाकर सांस लो। आप पेड़ के सामने जाकर सांस लोगे ही। मैं पेड़ के सामने जाकर सिर्फ काम दूंगा आपको। वो फूल है ना ऊपर वाला, वो निकाल। जब तक आप नहीं निकालते, छलांग लगाते हो, पत्थर मारते हो, आप पेड़ के सामने हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो भी डायरेक्ट, विदाउट पोल्यूशन एंटरिंग इनटू इट। आपको ये बताया गया है कि आप फूल चढ़ाओ, महिलाओं को बताया गया है आप तुलसी की पूजा करो। साइंस वही है।
फूल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेड़ के साथ रहना इंपॉर्टेंट है। आप फूल मत चढ़ाओ, लेकिन पेड़ के नीचे जाकर सुबह आधा घंटा बैठोगे, बैठ के क्या करो, फिर फूल तोड़ो। Getting me? हम ये कह रहे हैं कि तू सबसे बढ़िया है, मेरे पास तुझे देने जैसा क्या है, लेकिन फिर आपके पास कुछ ना होना ये किसी का भी कारण ना बने। अगर कोई है जिसका डेली इनकम ही है 55 रुपए, वो कैसे चढ़ा है 51 रुपया, कैसे चढ़ा है वो, तो वो मंदिर ना जाए इसके लिए उसके पास कुछ एक्सक्यूज ना हो, इसलिए ओके तू नेचर का ही लेकर नेचर को दे दे, तेरा कुछ मत दे, उसमें भी तेरा फायदा है। आपको एक्सक्यूजेस ना करने की पूरी तरह कोशिश की गई है। आप फूल तोड़ो और मंदिर चढ़ाओ, उससे क्या होगा, आप 55 रुपया 51 रुपया डेली इनकम वाला भी ऑक्सीजन लेगा और मंदिर जाकर उसे भी एनर्जी मिलेगी अगले दिन काम करने के लिए। वो मंदिर क्यों जाएगा, क्योंकि चढ़ाने के लिए कुछ ला सकता है जो भगवान को प्यारा है। भगवान को वही प्यारा है जो आपके लिए सबसे आसान है। किसी भी भगवान को क्या प्यारा है लिस्ट बनाओ जो आपके लिए बहुत आसान है।